हम्म गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनोविज्ञान। ठीक है ना। देखो, बाल विकास जो है मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है। ठीक है ना, एक टॉपिक है। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, लैटिन भाषा का शब्द है और ये इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी। ठीक है ना, क्या होता है? साइकोलॉजी मीन्स ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। कौन सा? एक साइकी और दूसरा मतलब होता है लोगस। ठीक है ना, एक क्या होता है? साइकी, दूसरा मतलब लोगस। ठीक है, तो साइकी मीन्स होता है आत्मा, लोगस मीन्स होता है आपका अध्ययन, मीन्स आत्मा का अध्ययन। क्या होता है? साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। ठीक है ना। अब देखो, इस मनोविज्ञान का शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल ने किया था। ठीक है, अब बात आता है इस मनोविज्ञान पे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना मत दिया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन आया? अरस्तु आया, जिन्होंने इसे आत्मा का अध्ययन किया। मतलब उसने अपनी एक बुक पब्लिश की। ठीक है ना, उसमें इसने क्या किया? आत्मा का अध्ययन बोला। ठीक है ना, आत्मा का विज्ञान बोला उसने। ठीक है ना, किसने? अरस्तु ने। इसका सहयोग कौन किया? प्लेटो, रूसो, डेकोर्ट, ये सब थे। अब इसके बाद कौन आया? आपका पंपोनाजी आया। जी, पंपोनाजी, जिन्होंने इसको बोला मन व मस्तिष्क का विज्ञान बोला। मनोविज्ञान को क्या बोला? मन और मस्तिष्क का विज्ञान बोला। ठीक है ना। उसके बाद कौन आया? आपका विलियम वुंड या विलियम जेम्स आया। उन्होंने क्या बोला? जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है आपका? चेतना का विज्ञान है। किसने किसने बोला? विलियम आपका वुंड और विलियम जेम्स, दोनों ने मिलकर क्या बताया कि आपका ये क्या? चेतना का विज्ञान है। कौन? मनोविज्ञान। फिर कौन आया? जे.बी. वाटसन आया। जे.बी. वाटसन ने क्या बोला? ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है ना, ये क्या है आपका? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो मीन्स मनोविज्ञान मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान बोला गया, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। आत्मा जब बोला गया तो इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? अरस्तु। किसने किया? अरस्तु। ठीक है ना। फिर चेतना जब वर्ड आया तो कौन आपका अपना? विलियम वुंट। ठीक है ना, और विलियम जेम्स। ठीक है ना। व्यवहार का कौन बोला? वाटसन। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब देखो, विलियम जेम्स को एक बुक पब्लिश किया मनोविज्ञान का सिद्धांत, जो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण बुक है। ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का सिद्धांत बुक किसने लिखा? तो किसने लिखा? विलियम जेम्स ने लिखा था। ठीक है ना। अब देखो, अब आता है कुछ महत्वपूर्ण जनक। ठीक है ना, जैसे मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। किसको? मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। किसको? अरस्तु को। ठीक है, अब आता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? विलियम वुंट को बोला जाता है। ठीक है ना, विलियम वुंट या फिर विलियम वुंट बोल सकते हो। ठीक है ना, ये आपका विलियम विलियम वुंट बोला जाता है। ठीक है ना, जिसने क्या है? जर्मनी में एक प्रयोगशाला, जर्मनी के क्या है? लीपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला बनाया। कब? 1879 में। ठीक है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक को बोला जाता है। ठीक है ना, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। बस आज के टॉपिक में हमने मनोविज्ञान के बारे में इतने सारी चीज़ों को जान लिया। ठीक है ना, धन्यवाद।